जय माता दी। हरे कृष्ण। भक्ति के इस पावन मंच पर आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। चैत्र नवरात्रि के इस दिव्य अवसर पर आज हम प्रवेश कर चुके हैं नवरात्रि के चतुर्थ पावन दिवस में, जो समर्पित है आदि शक्ति के अद्भुत स्वरूप मां कुष्मांडा को। कहा जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, ना सूर्य था, ना चंद्रमा, ना कोई ग्रह, ना कोई दिशा, तब अपनी एक हल्की सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना करने वाली वही आदि शक्ति हैं मां कुष्मांडा। इसी कारण उन्हें आदि सृष्टि की रचयिता और अंडज ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है। एक बार सभी मिलकर बोलें, जय मां कुष्मांडा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार जब इस सृष्टि का कहीं नामो निशान नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब आदि शक्ति ने एक दिव्य संकल्प लिया। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति और एक मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। इसी कु अर्थात थोड़ा, उष्मा अर्थात ऊर्जा या ताप, और अंड मतलब कि ब्रह्मांड से मिलकर बना है नाम कुष्मांडा, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी सूक्ष्म ऊर्जा से ब्रह्मांड रूपी अंड की रचना की। मां कुष्मांडा का निवास सूर्यलोक के भीतर माना गया है। वह इतनी तेजस्वी और दिव्य है कि सूर्य के भीतर रहकर भी समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर और दिव्य है। मां की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला विराजमान है। मां सिंह वाहन पर सवार होकर भक्तों की रक्षा करती हैं। मां कुष्मांडा को कुम्हड़े अर्थात कद्दू का भोग अत्यंत प्रिय है। इसी कारण इन्हें यह नाम भी प्राप्त हुआ। जो भी भक्त सच्चे मन से मां कुष्मांडा की पूजा और कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन से रोग, शोक और भय समाप्त हो जाते हैं। मां अपने भक्तों को देती है स्वास्थ्य, शक्ति, तेज और ऊर्जा, आयु और यश, और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। हे मां कुष्मांडा, जिस प्रकार आपने अंधकार में प्रकाश फैलाया, उसी प्रकार हमारे जीवन के हर अंधकार को अपने दिव्य प्रकाश से दूर कर दें। हमारे मन में भक्ति, शक्ति और सकारात्मकता का संचार करें। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु युवक रहता था। उसके पास ना धन था, ना कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके हृदय में मां कुष्मांडा के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति थी। हर दिन वह प्रातः उठकर नदी में स्नान करता, फूल तोड़कर लाता और पूरी श्रद्धा से मां की पूजा करता। उसके पास भोग के लिए कुछ नहीं होता था, तो वह एक छोटा सा कद्दू अर्थात कुम्हड़ा मां को अर्पित करता, क्योंकि उसने सुना था कि मां कुष्मांडा को कुम्हड़ा अत्यंत प्रिय है। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। चारों ओर अन्न का अभाव हो गया। लोग भूखे रहने लगे। गोपाल के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा था। कई दिनों से वह स्वयं भूखा था, लेकिन फिर भी उसने मां के लिए रखा छोटा सा कद्दू अर्पित करना नहीं छोड़ा। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू खुद भूखा है, फिर भी देवी को भोग चढ़ा रहा है। लेकिन गोपाल मुस्कुरा कर कहता, मां ने मुझे अब तक संभाला है, आगे भी वही संभालेगी। मां की कृपा कैसे हुई देखिए। एक रात अत्यंत भूख और थकान के कारण गोपाल मंदिर में ही सो गया। तभी उसे स्वप्न में मां कुष्मांडा के दिव्य दर्शन हुए। मां तेजस्वी प्रकाश से प्रकट हुई और बोली, हे पुत्र, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन समय में भी मेरा विश्वास नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे जीवन का अंधकार समाप्त होगा। सुबह जब गोपाल जागा तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर अन्न और धन से भर चुका था। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह समृद्ध हुआ, लेकिन उसने कभी भी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी।
इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में कभी स्वार्थ नहीं होता। कठिन समय ही हमारी आस्था की परीक्षा लेता है। जो भक्त विश्वास नहीं छोड़ता, माँ स्वयं उसकी रक्षा करती है। हे माँ कुष्मांडा, जैसे आपने अपने भक्त गोपाल का जीवन बदल दिया, वैसे ही हम सभी के जीवन में सुख, शांति और प्रकाश भर दें। हमारे मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ भगवती। तो आइए सभी अपने मन में माता रानी का ध्यान करते हुए इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ कुष्मांडा। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकलता और सायंकाल लौट आता था। देवताओं, पितरों और मां दुर्गा अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, फिर भी वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता था। अपनी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी भी क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे तुच्छ विकार उत्पन्न भी नहीं होते थे। एक बार उसके घर के पास सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी ऋषि आकर ठहरे। वे एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। उनके समान मंत्रों और विद्याओं का ज्ञाता आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शनों को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हो गया। सत्यव्रत को प्रणाम करके वह बोला कि हे ऋषिवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्याओं और मंत्रों के ज्ञाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। हे प्रिय भक्तों, फिर ब्राह्मण ने कहा कि हे मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल मेरा इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन की कमी के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दया निधान, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जब आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। हे प्रिय भक्तों, फिर महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत जी ने आगे कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करवाता हूँ। अतः तुम उसे भली भांति मन लगाकर और स्वच्छ मन से श्रद्धा भाव से श्रवण करो। इसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति के अनेक दुखों का नाश होता है, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा मन में माता के प्रति भक्ति भाव जागृत होती है। तो हे ब्राह्मण, आज तुम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करो और माँ भगवती के गुण को गाओ। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मांड अंधकार से भरे हुए एक शून्य के समान था, लेकिन फिर दिव्य प्रकाश की एक किरण चारों ओर फैली। अंधेरा उजालों में परिवर्तित होने लगा। उस प्रकाश की कोई सीमा नहीं थी। सहसा प्रकाश एक दिव्य देवी के रूप में बदल गई। वह कोई और नहीं बल्कि खुद देवी माता कुष्मांडा थी। अपनी मंद मंद हल्की हंसी के साथ अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से संबोधित किया गया। देवी कुष्मांडा की मुख मुस्कान के कारण ब्रह्मांड का जन्म हुआ। हे ब्राह्मण, उन्होंने ही पृथ्वी,
सभी ग्रहों, चंद्र, सूर्य, तारे और आकाश गंगाओं को अस्तित्व में लाया। संसार में जीवन बनाए रखने के लिए सूर्य देवता की आवश्यकता थी, तो माता कुष्मांडा ने अपने आप को सूर्य में समाहित कर दिया। सूर्य संसार में जीवन का पर्याय है, तो देवी उनकी शक्ति है। माता कुष्मांडा ही समस्त ऊर्जा का स्रोत है। जब वह सूर्य भगवान के मूल में रहती हैं, तो देवी का अलौकिक तेज दिनकर को जीवन प्रदान करने की क्षमता देती हैं। कुष्मांडा देवी के बिना सूर्य शक्तिहीन है। यह देवी की ही शक्ति है। कुष्मांडा ही शक्तिशाली है। इनसे ही जग रोशन है। यह केवल एकमात्र ऐसी देवी हैं जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती हैं। इनकी पूजा करके व्यक्ति अनेक कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। हे प्रिय भक्तों, फिर महर्षि सत्यव्रत बोले कि हे ब्राह्मण, माता कुष्मांडा की स्तुति करने से आयु, यश, शक्ति, बुद्धि होती है और साथ ही सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। सभी तरह के नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सभी तरह की समस्याओं का समाधान होता है। इनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त होती है। दुख, विपत्ति और कष्ट से मुक्ति मिलती है। साथ ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि कौशल का भी विकास होता है। आगे महर्षि सत्यव्रत ने माता कुष्मांडा के गुणों का बखान करते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, उनका रूप अलौकिक है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए ये अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। संस्कृत में कुमड़े को कुष्मांडा कहते हैं, इसीलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति, क्षमता केवल इन्हीं में है। इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही चमकती है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। हे प्रिय भक्तगणों, इस तरह महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनसे माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। उसके बाद नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने भगवती दुर्गा और मां कुष्मांडा की श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना की। 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि में वह भगवती दुर्गा के माया बीज मंत्र का निरंतर जप करता रहा। सुशील की भक्ति से प्रसन्न होकर 9वें वर्ष की नवरात्रि में अष्टमी की आधी रात को देवी भगवती साक्षात प्रकट हुई और सुशील को उसका अभीष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त वैभव, ऐश्वर्य और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुर्गा ने प्रसन्न होकर अपने भक्त ब्राह्मण सुशील के सभी कष्टों को दूर कर दिया और उसे अतुल धन संपदा, मान सम्मान और समृद्धि प्रदान की। हे प्रिय भक्तों, जब भी हम किसी भी कार्य को पूरी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा से करते हैं, निश्चल भाव से करते हैं, तो माता रानी उसका फल और आशीर्वाद अवश्य ही देती हैं। तो प्रेम से बोलो दुर्गा माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय मां कुष्मांडा। हे प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं माता दुर्गा की बड़ी ही अद्भुत दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी और अपने एक 9 माह के बच्चे के साथ रहता था। कुम्हार माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाकर उसे बाजार में बेचकर अपनी आजीविका चलाता था। कुम्हार और उसकी पत्नी प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ किया करते थे। कहते हैं
माता अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार कुम्हार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाने के लिए मिट्टी को अपने पैरों से रौंद रहा था। वह आंखें बंद करके माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए मिट्टी को रौंद रहा था और उधर दूसरी तरफ कुम्हार की पत्नी खाना बनाने में व्यस्त थी। वह अपने बच्चे को बाहर चारपाई पर सुलाई हुई थी। अचानक से बच्चे की नींद खुल गई। वह बच्चा खेलते खेलते वहां आ गया जहां पर उसके पिता कुम्हार माता दुर्गा के ध्यान में मगन होकर अपने पैरों से मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक से कुम्हार का बेटा उसके पैरों के नीचे आ गया और कुम्हार ने अपने बच्चे को भी अपने पैरों से मिट्टी के साथ ही रौंद दिया। कुम्हार को तो पता नहीं चला, क्योंकि वह तो आंखें बंद करके माँ दुर्गा की भक्ति में लीन था। कुम्हार का पैर और मिट्टी खून से रंग गए। अचानक जब बच्चे की माँ खाना पकाकर जब बाहर अपने बच्चे को देखने आई, तब उसका बच्चा चारपाई पर नहीं मिला। अतः वह अपने पति के पास पहुंची, जहां पर वह मिट्टी को रौंद रहा था। अचानक उसका ध्यान कुम्हार के पैर पर गया। वह कुम्हार के हाथ को पकड़कर मिट्टी के बाहर खींच लेती है। तब जाकर कुम्हार अपने होश में आता है। कुम्हार और उसकी पत्नी मिट्टी को हाथ में लेकर रोने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, अपने ही बच्चे को मार दिया। कुम्हार और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने जाकर जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ाने लगे। कुम्हार बोला कि माता, मैं तो आपके ही ध्यान में था। यदि हमारा बच्चा हमें ना मिला तो हम दोनों अपनी जान दे देंगे। माँ दुर्गा दोनों की प्रार्थना सुनकर प्रकट हुई। उसी मिट्टी में एक कुम्हार के बच्चे के जैसा एक पुतला तैयार हुआ। माता रानी ने अपनी शक्ति से उस पुतले में प्राण डाल दिए। कुम्हार और उसकी पत्नी अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और माता रानी का जय जयकार करने लगे। हे प्रिय भक्तों, देवी माँ अपने भक्तों की भक्ति की परीक्षा अवश्य लेती है। एक बार प्रेम से बोलिए, माँ भवानी की जय। ओम नमः शिवाय। जय माँ दुर्गा। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं प्रतिदिन सुने जाने वाली नवरात्रि व्रत कथा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपया कर मेरा वचन सुनो। चैत्र, अश्विन, माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया? सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में फंसा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बांझ स्त्री इस व्रत के करने से पुत्र को प्राप्त करती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे, अर्थात कथा को सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था।
उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी कि जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम पूर्वक वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की असावधानी देखकर बहुत क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं। होगा तो वही जो मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। हे प्रिय भक्तों, मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता तो वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देव के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को बहुत अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कोढ़ी के साथ विवाह कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें, केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भयानक वन में कुशा युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पूर्व कर्म के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुए हो। यह सब मेरे लिए कहा और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दासी को कृतार्थ करो। ऐसा सुमति ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उसको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। फिर सुमति पूछती है कि माते, पिछले जन्म में ऐसे कौन से पुण्य थे जो आप मुझ पर प्रसन्न हुई हो, कृपया मुझे बताएं। फिर माता बोली कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता भी थी। एक दिन तेरे पति भील ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना जल ही पिया, इसीलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कीजिए। फिर देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था
उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर होने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसे बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती है। वह ब्राह्मणी पति के मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्यों के रोगों को दूर करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कोढ़ से पीड़ित व्यक्ति के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इसी प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उससे की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वे ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदयाल नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वही मनोवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा माँ कहने लगी कि हे सुमति, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत विधि को बतलाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, जिसको सुनने से तमाम पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय का भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौरा के फूलों से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जयफल से कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिंब, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं होम करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्नों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे, इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि के व्रत को करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे सुमति, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति,
इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसीलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। तो प्रेम से बोलिए देवी भगवती माँ की जय। हर हर महादेव। हे प्रिय भक्तों, आइए अब गौरी पुत्र गणेश की धन धान्य भरने वाली बड़ी ही पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से बोली कि मामा, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं। मेरी सखियां भी मेला देखने जा रही हैं। माँ, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। फिर माँ ने कहा कि बेटा, वहां पर बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। फिर माँ बोली कि अच्छा ठीक है, चली जाना, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। जब वह मेला देखने जाने लगी तब उसकी माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। फिर माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और जो बचा हुआ पानी होगा वह भी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी भी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी पी लूं। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। ऐसा सोचकर गणेश जी एक छोटे बालक के वेश में आए और उन्होंने उस लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया। फिर वह कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू या खेत मांगू या महल मांगू। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह मन में सोच ही रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। फिर बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। उसके इतना कहते ही लड़की ने जो जो अपने मन में सोचा था वह सब उसे मिल गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की वैसे ही सब पर कृपा करना। कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके भंडारे भरना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।